हेलो दोस्तों, मैं गौरव खत्री आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव खत्री में स्वागत करता हूँ। तो चलिए, जैसा कि कल हमने ग्राफी विधि के बारे में जाना है, तो आज हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों पर डिस्कस करेंगे। प्रतिस्थापन विधि क्या है और विलोपन विधि क्या है, ये दोनों जानेंगे। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि में आप एक मान कोई भी दो चरों की रैखिक समीकरण आपको देखने को मिलेगी बराबर 0 a2x प्लस के b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दोनों इक्वेशन देखने को मिलेगी। हम इनमें से x या y कोई सा एक मान उठाएंगे और दूसरी इक्वेशन में प्रतिस्थापित कर देंगे। एक इक्वेशन में से एक मान उठाकर दूसरी इक्वेशन में रखना ही हमारा प्रतिस्थापन कहलाता है। जैसे कोई क्वेश्चन लेके चलते हैं, हम भी एक क्वेश्चन लेके चलते हैं 2x प्लस के 3y बराबर 7 और दूसरी इक्वेशन में मान के चलते हो जो क्वेश्चन ही ले रहे हम उसका भी एक 2x प्लस के 1y बराबर 7 और दूसरी इक्वेशन है अभी 4x माइनस के 3y प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, मान के चले माना 2x प्लस के y बराबर 7, इसको हमने एक नाम दिया इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरी इक्वेशन क्या है अभी 4x माइनस के 3y और प्लस के 1 बराबर 0, इसको हमने एक नाम दे दिया इक्वेशन 2। ठीक है भाई, चले हम इस इक्वेशन में से x का या y का मान प्रतिस्थापित करेंगे। जैसा कि मैं y का मान निकाला हुआ यहाँ से, तो x के मान को इस तरफ लेके जाए 7 माइनस 2x, तो 7 माइनस 2x आपके पास ये इक्वेशन कौन सी मिली, इसका भी एक नाम रख लीजिए। जो 7 माइनस 2x है वो इक्वल है इसके y के, तो इसको मैंने एक नाम दे दिया थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड यानी कि y का मान क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने का, जिससे आपने मान निकाला है उसमें नहीं रखना है, जिससे हमने मान निकाला नहीं है उसमें मान रखना है, अदरवाइज दूसरी समीकरण में मान रखना है। तो समीकरण दो क्या है भाई, 4x माइनस के 3y प्लस के 1 बराबर 0। y का मान कितना है आपके पास, चलिए 4x माइनस के 3, y का मान कितना 7 माइनस 2x प्लस के 1 बराबर 0। तो 4x माइनस 21 माइनस और माइनस प्लस 3 दूनी 6x प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है भाई, 4 और 6 कितने हुए भाई 10x, 21 माइनस का है और प्लस का 1 माइनस के कितने हुए 20, और इक्वल टू क्या चल रहा है 0। ये भी बताइए भाई, 20 उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा आपका 10x इक्वल टू 20, 10 से 20 कटा कितनी बार भाई 2 बार, यानी कि x का मान आपके पास कितना प्राप्त हुआ 2। x का मान समीकरण आप कोई इसमें भी रख सकते हैं, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है भाई 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, y बराबर 7 माइनस 2x, तो y बराबर 7 माइनस 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 7 में से 4 गए कितने बचे हुए 3 बचे।
तो x का और y का मान आपके सामने आ गया है, जो कि प्रतिस्थापन विधि से मैंने निकाला है। तो इसी प्रकार हम एक अगली विधि और पढ़ेंगे, विलोपन विधि। और विलोपन विधि में आपका क्या है कि हम मान को विलुप्त करेंगे। विलुप्त का मतलब उसे छुपाएंगे। तो मैं रब कर रहा हूँ इस समीकरण को भी। चलिए एक क्वेश्चन और हम विलोपन विधि से निकालेंगे। मान सभी विधि से समान आएंगे, चाहे वो कोई सी भी विधि हो। विलोपन विधि का मतलब यही है, विलोपन का भी एक मान विलुप्त करना। ठीक है भाई। दो चरों वाली रैखिक समीकरण मिलेगी आपको। जैसे एक समीकरण मैं लेके चल रहा हूँ विलोपन विधि की भी, 3x प्लस के 4y बराबर 10। वो दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 2y बराबर 2। एक इक्वेशन आपकी। तो माना करके ही चले। माना इक्वेशन फर्स्ट ये रही और इक्वेशन सेकंड ये रही। इसमें हम दो चरों में से एक चर को इक्वल करेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। ठीक है भाई। जैसे समीकरण एक, कितने की कमी है यहाँ पे? 2 की। तो समीकरण 2 में 2 की गुणा करने पर 4y की इक्वल हो जाएगा। कोई सा एक मान, चाहे तो आप इसे इक्वल कर सकते हैं या फिर इसे इक्वल कर सकते हैं। तो समीकरण 2 में किसकी गुणा करें भाई? 2 की। और चिन्ह कैसे है भाई इसके आपके पास? चिन्ह प्लस है और एक माइनस है। जैसे कि मैं प्लस के 4 और माइनस के 4 कितने होते हैं भाई? 0। अगर हम प्लस के 4 और माइनस के 4 को जोड़े तो क्या हो जाते हैं? 0 होते हैं। तो इसी प्रकार समीकरण 2 में 2 की गुणा करने पर फिर समीकरण 1 जोड़ने पर, समीकरण 1 जोड़ दे रहा हूँ तो समीकरण 2 लिख लीजिए भाई। समीकरण 2 कितनी है? 2 की गुणा करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा? 4x माइनस के 4y बराबर 6। ठीक है भाई। तो आगे चले फिर। इक्वेशन फर्स्ट में तो हम कुछ नहीं कर रहे भाई। ठीक है। ये तो मैंने क्या लिखा है समीकरण को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर ही आपको लिखना है। ठीक है भाई। जोड़ने पर देखो ये तो आपका कट गया अभी। 4 और 3 7x, 10 और 4 14 और ये कटा कितनी बार कटा भाई? 2। तो x का मान आपको प्राप्त मिला। तो आया x का मान कोई सी भी इक्वेशन में रख लीजिए। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है भाई? समीकरण 1 में रख लीजिए, 2 में रख लीजिए, वो आपकी इच्छा है। 10 कितना मिला भाई? x का मान रखिए 3 गुणा 2 प्लस के 4y बराबर 10। 3 दूनी 6 प्लस के 4y बराबर 10। 6 को हम उस तरफ ले गए भाई, कितना बचेगा? 10 माइनस 6 तो 4 बचा आपका। तो 4y लेगा, 4 से 4 करके कितना आया भाई? 1। तो x और y के मान आपके पास कितने मिले? 2 और 1। ठीक है भाई। तो यही समीकरण का क्या है भाई? अभीष्ट हल। यही समीकरण का क्या है? अभीष्ट हल है। तो ऐसे हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से क्वेश्चन ज्ञात करते हैं। तो कल हम एक विधि और पढ़ेंगे इस चैप्टर की, वरज गुणन विधि, जो ज़्यादा अधिक तो हमारी प्रतिस्थापन और विलोपन विधि ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड पेपर के लिए। वरज गुणन विधि का इतना रोल नहीं है बोर्ड पेपर में, फिर भी आप सीखना जरूर वरज गुणन विधि को। तो ये आपको करना है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन से क्वेश्चन करने हैं। और तो डियर स्टूडेंट, अब मैं आपसे आगे लेता हूँ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पे क्वेश्चन निकालना। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है भाई
465032029। जिस किसी बच्चे पर विलोपन विधि या प्रतिस्थापन के क्वेश्चन नहीं हो रहे तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। ये व्हाट्सअप नंबर मेरा ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप पर एसएमएस कर सकते हो और क्वेश्चन का हल जान सकते हो। मैं आपको क्वेश्चन का हल सोल्व करके दूंगा। अगर आपके सॉल्यूशन भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बोलना, मैं वीडियो बना के जो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा मैं वीडियो बना के डाल दूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, बाय, थैंक यू।